गाइस प्रकाश से परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित हमने जितने सारे एमसीक्यू अपने पास बनता है, सारे एमसीक्यू मैंने लगभग 62 क्वेश्चन के आसपास हमने उठा लिया है। और जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने वाले हैं सारे आपको यहीं से देख मिलेंगे। बस आपको एक बार जैसे आप कोई सॉन्ग सुनते हो उस तरह से आप सुनते जाएं हमारी बातों को। अब पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपको पता है कि जो प्रकाश होता है बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, तो जो ऑप्शन आपका ए है सीधी रेखा में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था, तो जो न्यूनतम वेग होता है वो कहाँ होता है, कांच में होता है बाबू। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो हमने आज बताया था, जब मोटर गाड़ी आप याद करें बच्चा पर, जब आप मोटर गाड़ी आप बोलते हो सर जी मोटर गाड़ी क्या चल रही है, जब आपको मोटर गाड़ी आती है तो आप पीछे देखते हो, पीछे का मतलब उल्टा क्या होता है बाबू, उल्टा। और उल्टा से बना क्या, उत्तल। तो आपका जो उत्तल दर्पण होगा, यहाँ आपका दिख रहा है बच्चा पार्टी उत्तल दर्पण, ऑप्शन जो बी है अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने आपको एक और टिक दिया था, आप याद करें, हमने कहा कि कोई स्कूटी से जा रही है या आप उधर से आ रहे हो, तो मान लो वो निकल गई तो आप उसको उल्टा देखते हो, और उल्टा से आपको याद रहेगा क्या, ऊफार उत्तल हो जाएगा। यानी उत्तल जो दर्पण है आपका बिल्कुल गाइस सही हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे बाबू, तो आपका जो आपका ये जो 3 का आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। हमने यहाँ पे टिक भी कर दिया, उत्तल दर्पण। अगले का रहा है कि मोटर कार की जो हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो हेडलाइट में बच्चा पार्टी ना जो होता है वो बहुत छोटे से कम प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। कम प्रकाश के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो अवतल दर्पण आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लें। तो आपसे बता रहा है बच्चा पार्टी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको जान लें, जो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, इमेजिंग बनता है। समतल कैसा बनता है, इमेजिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंस का ऐसा ही मात्र, लेंस को उसमें पावर बोलते हैं। और हमने कहा था आप क्या लगाते हो, डीपी लगाते हो, क्या लगाते हो बाबू, डीपी लगाते हो। तो डीपी तो पावर का जो एसआई मात्रा क्या है, डायोप्टर। और डायोप्टर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो मैंने ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर दिया। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है, आप यहाँ क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश किरणों का जो पथ प्रदर्शन करने वाला चित्रों को कहा जाता है। तो जो पथ प्रदर्शन करता है उसे किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, किरण बोलते हैं। देखिए किरण का ये साइन हो गया आपका। तो जो किरण है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कर रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी फोकस कितना होता है। हमने आपको फॉर्मूला दिया था, पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है गुरु। पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो आपका यहाँ अगर p का मान मैं 2 रख दूं, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f होता है। और एक इसमें है मीटर में, तो अगर मैं सेंटीमीटर को, तो मैं 100 से क्या मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ से देखिए, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2f बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 2f बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और pf का मान 1/2 होगा, ये मीटर में आएगा। तो 1/2 को आप मीटर में बोलें, नहीं तो इसको क्या 50 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1/2 यानी आधा में कितना, 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर आप 9 को देख सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी, अभी ये पहले क्वेश्चन आ गया था। अब देखो उत्तल है तो पाइटी होगा, पाइटी होगा तो फिक्स हो गया। आपको मैंने एक वर्ड भी दिया था, आप ये वर्ड याद कर लें, क्या, दूना। क्या याद कर लें, दूना। अब देखिए ये तो आप उसके लिए दोस्त के लिए हो गया। आप इसको याद करें, पूना याद करें, पूना। पूना हमने बताया था पॉजिटिव का उत्तल में, और 9 से क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव का किस में, अवतल में। तो अवतल में पॉजिटिव पॉजिटिव उसे उत्तल हो जाएगा, 9 से निगेटिव ए से आपका अवतल हो जाएगा। यानी आपका 50 सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू 1/f। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका 2 डायोप्टर है वो निकल के आ जाए, जो पहले क्वेश्चन की जैसा है। प्रकाश किरण के समूह को कहते हैं, आपको पता है जो किरण, उसको किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रकाश जितना से जो प्रकाश आपके पास आ रहा है बाबू ना, सारा जो प्रकाश आ रहा है, धन 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 सारा प्रकाश आपके पास आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज। क्या बोलते हैं बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन चलते हैं अगले दुनिया में। तो अगला क्वेश्चन नंबर आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी हमने आपको बताया उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, हमने आपको वर्ड याद कराया कि आप इस वर्ड को आप देख सकते हैं, जो हमने आपको वर्ड कराया है बच्चा पार्टी, वो हमने कहा पूना, आप लिख लें पूना गुरुजी।
अब पॉज हो जाएगा पॉजिटिव, उससे क्या होता है बाबू उत्तल होता है, क्या होता है उत्तल होता है, नौ से होता है निगेटिव और से क्या होता है अवतल होता है। तो देखें उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्षमता इन्होंने पूछा है तो क्या हो जाएगा उत्तर का क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे धनात्मक वाला ऑप्शन में जो बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की दुनिया में चलें तो 12 को आप देखेंगे अवतल लेंस की अभी बताया भाई, अब अवतल क्या ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक कहाँ है ऑप्शन में ऋणात्मक कहाँ है ए में है, तो ये पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो हमने बताया कि उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अभिसारी लेंस आपका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और एक और मान लो अवतल कहता है तो अवतल के लिए क्या होता है अपसारी होता है, क्या होता है अपसारी होता है बाबू। चलिए आगे आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ भी गया वही क्वेश्चन आपसे कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में है, तो सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है गुरु, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। देखिए जल, जब लेंस बनता है तो उसमें जल लगता ही लगता है, कांच लगता ही लगता है, प्लास्टिक तो आपका क्या लगता ही लगता है, लेकिन कहीं मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। तो रुको इसको काट दें, हाँ मिट्टी को काट दिया, लो भाई लो गुरु मिट्टी को हमने यहाँ से काट दिया, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, लेकिन बाकी सब क्या है सही है। अब चलिए आगे चलता हूँ, किस दर्पण से हमेशा वस्तु वस्तु जो होती है वो प्रतिबिंब से छोटा प्राप्त होती है। वही छोटा तो आपको पता है ना, छोटा अपना कौन उत्तल बाबा, कौन गुरु उत्तल बाबा। तो जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलिए कह रहा है, किस दर्पण से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा कौन सा अवतल, देखिए नाम में देखिए अवतल और उत्तल में अवतल क्या है आपका बड़ा नाम है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो गया वो क्या हो गया बड़ी हो जाएगी। और जो उत्तल है वो छोटा नाम है, तो उत्तल में क्या नाम से आपको याद रहेगा क्या गुरुजी, उत्तल छोटा वर्ड है छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल बड़ा वर्ड है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब आगे देखिए प्रकाश से प्रतिबिंब कितने नियम है बाबू, दो नियम है, आप याद कीजिए प्रकाश से कितने आप कितने नियम है, दो नियम है, आपको मैंने पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग बात करें, देखिए क्या कह रहा है, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो आपको पता है अवलंब के क्या पास गुजरती है, तो अवलंब के पास में कौन सा ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कह रहा कि जो अवदृश्यक होता है वो कैसा होता है, तो आपको पता है कि जो जो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अवदृश्यक होता है उससे उत्तल होता है, कैसा होता है उत्तल होता है। जो लेंस वगैरह आप यूज कर रहे हो ना गाइस, वो उसमें उत्तल लेंस यूज कर रहे हो, जो आपको फोटोग्राफी कैमरे का आप यूज कर रहे हो। साइड मिरर में लो भाई वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्या उत्तल, जो साइड मिरर लगा है जो जो जा रहे हो उसको कोई देख रहा है ना, आप जा रहे हो या जा रही हो देख रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलें गुरु आगे चलें आगे बढ़े, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी बकता त्रिज्या होगी। तो बकता त्रिज्या उसकी आपको मैं बता दूं, आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने आपको याद किया गया कि एफ इक्वल टू हमने आपको फॉर्मूला दिया था एफ इक्वल टू क्या R/2। हमने भी कहा था कि आपको आर से होता है राज सर या रेडियस है, लेकिन मैं अपना नाम जोड़ता हूँ राज सर, आपको क्या है चीर देना है। तो आप देखेंगे दर्पण की फोकस दूरी कितना 10 है, तो हमने यहाँ 10 लिखा, 10 इंटू क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, और 10 दूना कितना होता है 20 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 कहाँ है बी में है, तो बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कह रहा है निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को यहाँ आप थोड़ा सा इस कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, आपको पता है कि जो जो कोण होता है उसे उसे हम लोग जो बोलते हैं वो निर्गत कोण बोलते हैं। देखिए निर्गत निर्गत कोण कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आप अपने आईक्यू लेवल को जांचते रहें कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, हमने आपको नीचे यहाँ पे आंसर भी लिख डाला है। अब समझिएगा जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ दे रहा है, मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ, जो अगला क्वेश्चन दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्म जो उपयोग होता है बच्चा पाल्टी क्या उत्तल लेंस का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लो भाई फिर वही बात, आपको पता है अवतल वो जो इमेजिन करोगे अवतल में करना है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यहाँ पे दिख रहा है वो क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित, हमने आपको पढ़ाया था गाइस आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या आ जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे पढ़िए, आगे मैं चलता हूँ, कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जितने सारे हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं गुरुजी, तो वो आपका ऑप्शन नंबर यानी सीधा होता है, वो क्या होता है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, भाई लेंस की जो मुख्य फोकस संख्या 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है ए में है, तो क्या हमने ठीक कर दिया।
नेक्स्ट कह रहा है कि सर्चलाइट का परावर्तक होता है। हमने कहा था कि जो अगर जहाँ भी डॉक्टरी वर्क की बात हो रही है गाइस ना, जहाँ भी डॉक्टर वर्क हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको अवतल बनाना है। जैसे सर्चलाइट हो गया, कान में आपको कुछ हुआ देखना है, दांत में देखना हुआ है, तो डॉक्टर जो साहब हैं वो किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में लो भैया, फिर दाढ़ी बनाने के लिए आप जाते हो चाहते हो बड़ा प्रतिबिंब बने, तो बड़ा में आपको तो अवतल में बनने वाला है, आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है और उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप जब इसको आप निकालेंगे वही पिच इक्वल टू क्या है, 1 डायोप्टर, तो पिच इक्वल टू क्या होता है, 1/f। आपको मैंने कई बार बता दिया गाइस। यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप निकालेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एफ का जो मान, पी का मान 1 है, तो 1 1 आएगा, ये मीटर में आएगा, तो 1 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, और उत्तर तो पाई टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलें। कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या अवतल, सॉरी दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। दोनों जब निगेटिव है दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? लो भाई दोबारा वही क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है। जो प्रकाश के जो अपवर्तन के जो नियम हैं वो 2 हैं, तो हमने ऑप्शन नंबर बी को क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब चलें। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो आपने पढ़ाया गया था कि जो या स्टेल का नियम याद कीजिए ना, साइन आई अपान साइन आर, क्या था गुरुजी, तो साइन आई अपान साइन आर। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जो ए है, साइन आई अपान साइन आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो जो उत्तल लेंस होता है बच्चा पार्टी, वो कैसा होता है, आपको पता है कि यह किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। तो ये ऑप्शन जो जो आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अवतल लेंस की आवर्धन यम बराबर होता है, तो आपको पता है कि वी अपान क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, वी एम इक्वल टू वी अपान यू। एम इक्वल टू क्या होता है गुरु, तो वी अपान यू, और ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। गोली दर्पण में आप यहाँ देखेंगे, कह रहा है फोकांस, गोली दर्पण में जो फोकस होता है, थोड़ा सा यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने थोड़ा सा, हाँ यहाँ अब जाके सही हुआ। कह रहा है गोली दर्पण में फोकस से वक्रता के बीच में होता है, तो देखो अब हमने आपको पढ़ाया है कि राजसर को चीर दो, आधा का जो राजसर को, यह बराबर क्या, r/2। राजसर को याद रहे बाबू, चीरना है राजसर को, क्रॉस मल्टीप्लाई, r1 जा r, आजकल तो क्या होगा, 2f होगा गुरु जी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ए हो रहा है, तो हमने ए पर क्या कर दिया, टिक कर दिया। चलिए अगला कह रहा है सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, भैया सोलर बड़ा होता है, बड़े बड़े लोग, बड़े घर के लोग होती है, और बड़े लोगों में क्या होता है, अवतल क्या है, बड़ा है, उत्तर और अवतल में क्या है, बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गुरु, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो गुरु आपको पता है जो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, और क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। यही अवतल कहता है, तो आपका क्या होता है, सीधा होता, लेकिन क्या था, इमेजिंग होता, काल्पनिक होता है गुरु। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा उत्तल लेंस में जब जब बिंब एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, आपका ये क्या, बड़ा और वास्तविक होता है गुरु। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आप देखेंगे कह रहा दो वक्री पृष्ठों से घिरे घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो हम उसे गोलीय लेंस कहते हैं। आपको पता है क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरु, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। हमने आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, तो जो बाहर तरफ वक्रित होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है बाबा। उत्तर बाबा कहाँ है, देखें ऑप्शन नंबर सी में है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 के लेकर। आप गाइज घबराए नहीं, आप इसको सारे लर्न हो जाएंगे, बस आप सुनते रहें। और गाइज अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही गाइज बेहतर नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिएगा। गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो उसे ध्रुव बोलते हैं। कहाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ध्रुव हो जाएगा। आगे देखिए, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो भैया किसी भी लेंस की बात कर रहा है, किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं है, हम कहते हैं मात्रकहीन है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। अब देखिएगा अगला कह रहा है कि जो हम 45 की हम लोग बात करने चल रहे हैं, तो 45 में आप देख सकते हैं लेंस के
केंद्रीय केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत का वेरी वेरी आप इसको इंपॉर्टेंट कर ले, कई बार एग्जाम में छपा और होता है छपने की संभावना भी है कि शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज किया जाता है। और देख लिया ऑप्शन नंबर कहाँ है डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गुरु सही हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ कह रहा इनमें से दर्पण का सूत्र है। भैया अब फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या गुरु यू होता है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। ये क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला कह रहा है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अंश से निरूपित किया जाता है। तो भाई वक्रता केंद्र को दिखाते हैं सी से। अरे वक्रता केंद्र सेंटर तो किससे सी से। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सॉरी आपका ए में जो सी है वो क्या सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं लो भाई प्रकाश की जो ये देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे छाल हो गया टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो ये छाल नहीं है ये क्या है चाल है गुरु क्या है चाल है। जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा 8 आपका यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा डिस्प्यूट हमने कर दिया टाइप करने में, लेकिन आपको जो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए को देखें 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेगा इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा दंत भैया दंत जहां भी दंत की डॉक्टरों की बात की जाए तुरंत आपको अवतल मारना है। भाई डॉक्टर बड़ा होता है नहीं होता है तो आप अवतल दर्पण कहाँ है आपका ए होता है अवतल दर्पण। आगे हम बात करें अगर आप पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। अब क्वेश्चन को आप देखिएगा तो पतले लेंस जो आवर्धन होता है वो पतला है तो खुद कम होगा भाई मोटा है तो अधिक होगा पतला है तो कम होगा। अब पतले को बोलोगे तो भैया वो पतला है तो कम ही तो होगा ना। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या ये क्या हो जाएगा गुरु सही हो जाएगा। देखो भैया यहाँ मोटी लेंस की आवर्धन अब ये जो मोटा है उसका एरिया ज्यादा है भाई तो क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। तो ये कैसा होता है आभासी और सीधा होता है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा उत्तल दर्पण का लेंस प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ये भी आभासी एवं क्या होता है सीधा होता है तो आभासी एवं सीधा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कह रहा है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति है। तो ये क्या होती है अवतल दर्पण है तो उसका स्थिति कहाँ होती है अनंत पे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गुरुजी सही हो जाएगा। कह रहा है 56 देखें उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये भी क्या होता है अनंत ही होता है स्थिति। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चले आगे बताएं आप कहीं भी रख सकते हो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है जहाँ चाहे वहाँ रखें आपका राज है भाई राज आपका है रख लें जिसको चाहे। यहाँ देखें अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जो आपको ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वो क्या होता है guys? सही हो जाता है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये फोकस पे होती है जब अनंत पे होगा तो कैसा होगा फोकस होगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 59 की बात करते हैं और ये आपको देख सकते हैं कह रहा कि अब देखें बच्चा पार्टी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो ये फोकस पर होती है। गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और गाइज जो वीडियो को अवश्य शेयर करें और हाँ लाइक करना ना भूलें। जितने आपके फ्रेंड हैं आप उनके पास आप इस वीडियो को क्या करें सेंड करें और बताएंगे इस जितने सारे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आज तक जो पूछा गया है वही मैंने गाइस उठा के डाला है। मैंने कोई क्वेश्चन ये नहीं कि मैंने फालतू की चीज़ें बना दी हूँ तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं वही बनाया है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं भाई कितने रंगों में आपको बताया था 7 रंगों में। कितने रंगों में पड़ती है 7 रंगों में। अरे याद करो बैजानी हपिनाला VIVGYOR तो ये कितने रंगों में 7 रंगों में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 7 रंगों में बढ़ जाती है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा
बस यही अब लास्ट है 61 और 62 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपको 62 तक कहा था देने के लिए, हमारे पास बस यही लास्ट क्वेश्चन है, दो और आप देख लें। क्या कह रहा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, भाई कहाँ अपवर्तन क्या होता है, तो निर्गत किरण मुख्य से क्या समांतर हो जाती है। मुख्य के समांतर आने आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, दूर जाती है या हट जाती है। तो गाइज हमने आपको सारे सीसीटीव क्वेश्चन दिए, यही से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। गाइज प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करना। ओके, थैंक यू।